हॉस्टल की ज़िंदगी में दोस्तों के साथ हंसी, मजाक और पढ़ाई तो आम बात है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ हॉस्टल्स में ऐसी दीवारें भी होती हैं जो खौफनाक राज छुपाए बैठी होती हैं। ये कहानी है ज़ैन की, जो लाहौर के एक पुराने हॉस्टल में शिफ्ट होता है। वार्डन उसे बताता है कि सारे कमरे फुल हैं, सिवाय तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे के, यानी कमरा नंबर 304। वार्डन का चेहरा अजीब सा था जब वो ज़ैन को चाबी दे रहा था, लेकिन ज़ैन ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। पहली ही रात को जब पूरे हॉस्टल की लाइट्स बैंड हो गईं, तो ज़ैन को अपने कमरे में अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। रात के लगभग 2 बजे जब वो सो रहा था, उसे अचानक किसी के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई लड़की बेड के बिल्कुल नीचे बैठकर सिसकियाँ ले रही हो। ज़ैन डर कर उठा। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और बेड के नीचे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी और सफ़ेद मर्दा दीवार थी। अगले 2 दिन सुकून से गुजरे, लेकिन चौथी रात को अचानक कमरे का तापमान टेम्परेचर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। ज़ैन की आंख खुली तो उसने देखा कि कमरे के कोने में खड़ी अलमारी के पीछे से कोई धीरे से बाहर निकाल रहा है। वो एक काले साये की तरह था, जिसकी लंबी उंगलियां थीं। वो साया दीवार पर रेंगते हुए ऊपर गया और खौफनाक तरीके से गायब हो गया। जब ज़ैन ने सुबह उठकर उस दीवार को देखा, तो वहाँ खून से लिखा था, यहाँ से भाग जाओ। खौफनाक सच। 2:15 से 3 बजे। ज़ैन बहुत डर गया और अगले ही दिन हॉस्टल के पुराने चौकीदार के पास गया। चौकीदार ने इधर-उधर देखकर डीडीबी आवाज़ में बताया कि 5 साल पहले इसी कमरा नंबर 304 में एक स्टूडेंट ने अजीब खौफनाक सफ़ेद साये से डर कर खिड़की से कूदकर जान दे दी थी, और तब से जो भी उस कमरे में सोता है वो जिंदा बाहर नहीं आता। ज़ैन के होश उड़ गए। उसने तय किया कि वो आज ही रात ये हॉस्टल छोड़ देगा। ज़ैन रात को अपना सामान पैक करके जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगा, दरवाज़ा बाहर से लॉक हो गया। कमरे की लाइट झटके से बंद हो गई। सन्नाटे में एक खौफनाक भारी हंसने की आवाज़ आई। ज़ैन ने डरते हुए पीछे देखा। बेड पर वही खौफनाक सफ़ेद चेहरे वाली मखलूक बैठी थी, जिसकी आंखें पूरी काली थीं, और वो हाथ हिलाकर ज़ैन को अपने पास बुला रही थी। ज़ैन ने चीख मारी और खिड़की की तरफ भागा। अगले दिन ज़ैन का सामान तो कमरे में ही मिला, लेकिन ज़ैन का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना है कि वो डर के मारे कहीं भाग गया, और कुछ कहते हैं कि कमरा नंबर 304 ने एक और जान ले ली। अगर आप भी किसी हॉस्टल में रहते हैं, तो सोने से पहले अपने बेड के नीचे ज़रूर देख लेना। कहानी पसंद आई हो तो नाइटमेयर AI को सब्सक्राइब ज़रूरी करें।